मेरा ये कहना है कि जब मणिपुर का हालात हो रहे थे तो सरकार को ये लगता था कि हम बुरी तरह पिट गए हैं, हमारे पास जवाब देने को है नहीं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जवाब आकर देना नहीं चाहते थे, तो उनको लगा कि अब इसको रोकने के लिए क्यों ना कोई और जगह चुन ली जाए जहां ये इस बात को उठा लिया जाए ताकि मणिपुर वाली बात छिप जाए और रह जाए, ताकि उसका मुकाबला ना करना पड़े। तो उसमें जलाभिषेक हर साल ये करते हैं। एक नूह के पास एक मंदिर है नलहर, वहाँ जाके ये जलाभिषेक करते हैं और आए साल करते हैं। कभी कोई दंगा नहीं हुआ पिछले 2-3 साल से, तो कभी हमने दंगा देखा नहीं। परंतु पिछले बार जब मोनू मानेसर का नाम उछलकर आया, जिसमें नासिर और जुनैद की दोनों की भिवानी में जाकर गाड़ी जला दी गई, उसी में उनको मार दिया गया, तो इसमें मोनू मानेसर और उसका नाम आया क्योंकि राजस्थान से उन्होंने उठाए थे। तो राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस जितने बार भी पकड़ने उसको आई, तो हरियाणा की पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। तो हमारा ये मानना था कि जो मोनू मानेसर है उसने इस बात को ऐसे ढंग से उठाया कि वो काउ विजिलेंट का वो जो रक्षक है, गौ रक्षक है, और इस हालात में इन्होंने एक बंटी फरीदाबाद से है, तो ये दोनों और सारा जो आरएसएस वाले हैं उनके मानना ये है कि मेवात को बदनाम किया जाए गाय प्रोटेक्शन के खिलाफ, ताकि गाय की हत्या वहीं होती है। जबकि हमारा ये मानना शुरू से रहा, ना तो पहलू खां, ना रकबर, ना की ये कोई गाय हत्या वाले सही नहीं, क्योंकि मेवात में मैं गांव-गांव जाकर आया हूँ। जितने मेव गाय की रक्षा करते हैं इतनी कोई रक्षा नहीं करता। तो हमारा ये मानना था कि इस बात को लेकर दिया जाए और मेवात को बदनाम ना किया जाए। वहाँ गाय की गोबर की लीपा पोती भी वो उसी की करती है। तो मेरा समझना था कि ये गलत था, पर इन लोगों ने सोचा कि मणिपुर वाले इशू को ख़त्म करने के लिए हमें यही रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उन्होंने ये जो 25,000 लोगों का हजूम इकट्ठा किया, वो कुरुक्षेत्र से भी आए, पानीपत से भी आए, रोहतक से भी आए, सभी जगह से बसों में भरकर लोगों को लेकर आए और वो नलहर में इकट्ठे हो गए, एक मंदिर में इकट्ठे हो गए। और उसमें मोनू मानेसर का पहले से ही एक वीडियो वायरल करवा दिया गया, जिससे मुसलमानों में उग्रता आई, उन मुसलमानों को तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि हमें ही गालियां दोगे और हमारे यहाँ ये काम करोगे। तो उसका एक जो है आपसी, और अगर ये प्रायोजित सरकार का नहीं था तो सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन प्रॉपर्ली क्यों नहीं की। जबकि एसएचओ नूह ने जब पूछा गया उससे कि आपके पास कितने लोग थे, उन्होंने कहा मेरे पास तो था ही नहीं, ना मुझे किसी ने रिपोर्ट। मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। मेरा सवाल ये भी था कि मोनू मानेसर जैसे लोग, जबकि एफआईआर हो चुकी है, 7-8-10 महीने हो चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन वो इस तरह की वीडियो बना के वायरल कर रहा है कि मैं शामिल होऊंगा। तो लगता नहीं कि पुलिस प्रशासन और वहाँ की मौजूदा सरकार में कुछ हाथ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हरियाणा की सरकार जो है, जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आरएसएस के हैं और जो होम मिनिस्टर वो भी आरएसएस से है। तो ये प्रायोजित सरकार है आरएसएस की। तो कुदरती बात था कि उन लोगों ने उसको परिचय दिया और उसको बचाने का हर संभव प्रयास किया, क्योंकि राजस्थान पुलिस को उसको पकड़ावा है। नहीं तो जो भगौड़ा है तो हरियाणा सरकार की पुलिस को उसको पेश कर देना चाहिए था। तो हरियाणा सरकार की पुलिस ने उनको बचाया। तो हमारा ये कहना है, एक सवाल और सबसे बड़ा है, सवाल ये है कि इन लोगों ने सोचा था कि अगर हम हिंदू मुसलमान का इशू उठा देंगे तो हो सकता है कि सारे हिंदू लामबंद हो जाए। आगे इलेक्शन है, इसका असर राजस्थान में भी पड़ेगा। अब काम उल्टा हो गया। काम ये हुआ कि जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में मुसलमान भी थे, सिख भी थे, जाट भी थे, गुजर भी, सब तरह की 36 बरादरी के लोग इकट्ठे हो गए थे। वो सारे के सारे मेवों के साथ खड़े हो गए कि ये रास्ता ही गलत है, ये आपने गलती की। आप 25,000 आदमी क्यों लेके आए? उनके हाथ में डंडे क्यों थे? जलाभिषेक करने के लिए आपको तलवारें चाहिए थी। तो ये बातें उठ गई। अब जब बातें उठ गई, फिर मोनू मानेसर की बात आ गई। उन्होंने कहा उसने ऐसा वीडियो वायरल क्यों करवाया जिसमें गालियां मुसलमानों को दी गई। जीजा कहने लगे, तो मतलब सारी आदमी बढ़ के कतवाई। तो उसका नतीजा ये निकला। मुझे ये चिंता का विषय है कि ये शुक्र है, मैं समझता हूँ कि मेवात में वो दंगा जो भड़काना चाहते थे वो दंगा हुआ नहीं।
लेकिन वहाँ के जो आम लोग हैं, आम नागरिकों को बहुत दिक्कत और बहुत समस्या हो रही है। जो वहाँ के मौजूदा मकामी लोग हैं, उनका कहना है दुकानें तोड़ी जा रही है, जो बुनियादी चीज़ें होती है इंसान के लिए, तो वो चीज़ें उनको मुहैया नहीं हो रही। पिछले 8 दिन से नेट भी ऑफ है, 8 अगस्त तक, आज ही की डेट है कि आज 8 अगस्त तक अब इंटरनेट ऑफ रहेगा वहाँ का। तो उनको जो मकामी लोगों को बड़ी समस्या हो रही है, ये फिर क्या समझे? नहीं, मेरा ये कहना है, ये तो बात सही है, क्योंकि जो वो काम कराना चाहते थे वो काम तो हुआ नहीं। तो अब ये रह गए, उन्होंने सोचा कि हम हिंदुओं को ये दिखाएं कि हमने देखो कितना मुसलमानों के ऊपर हमने कितना कंट्रोल किया हुआ है। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, वो डरे हुए हैं और ऐसे हैं। ये डरेंगे तो वो तभी जब उनके ऊपर मुकदमे बनेंगे, नहीं तो कैसे डरेंगे। तो ये जो सारा काम प्रशासन कर रहा है, ये प्रशासन की मिली भगत है। प्रशासन को ये काम नहीं करना चाहिए। मेरा एक बात और थी कि हरियाणा में अगले साल चुनाव होने, लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। हरियाणा में ऐसी स्थिति है कि उसको दुष्यंत चौटाला के बिना उसके पास कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने सोचा कि हम हिंदुओं को कैसे लामबंद करें। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आरएसएस में पंजाबी लॉबी जो है, वो जो पाकिस्तान से जिनको रिफ्यूजी कह रहे हैं, वो उनकी बिजनेस में भी, फैक्ट्रियों में भी उनकी अपनी ताकत है। इसीलिए उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं की तरफ से होम मिनिस्टर है। बढ़िया सोचते हैं कि पैसा भी हमारा, ताकत भी हमारी, और सारी ताकत इनके पास है, हमारे पास क्या है। तो बढ़िया और पंजाबी के बीच में एक कंटेस्ट है, एक कन्फ्लिक्ट है। उन्होंने सोचा कि अगर इस कन्फ्लिक्ट को, एक तरफ मणिपुर वाला इशू था, एक तरफ ये कन्फ्लिक्ट था, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने जलाभिषेक के कारण उस आस्था का नाम लेकर मेवात में ये काम करने का। लेकिन गिरफ्तारी तो आम मुसलमानों की हो रही है, जो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि इनका कोई कसूर ही नहीं, जबकि कोई मसला नहीं था इनका, उसके बाद की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सरकार आप ही आरएसएस की प्रायोजित है। सरकार ये दिखाना चाहती है हिंदुओं की कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो कुदरती वो जो जितनी भी गिरफ्तारियां करेंगे, जितना भी ज्यादती करेंगे, तो मुसलमानों के साथ करेंगे, यही मेवातियों के साथ करेंगे। वो तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि इस समय चाहे राव इंद्रजीत सिंह की स्टेटमेंट है, वो तो मिनिस्टर रहा है, वो मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का, उसने कह दिया कि खट्टर ने काम ठीक नहीं किया। इसी तरह बाकियों ने भी कह दिया कि काम ठीक नहीं किया, आपने गलत काम किया। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पंजाबी टारगेट हो गए, जो पंजाबी टारगेट नहीं हो रहा था। और मैंने पंजाबियों से पूछा कि 1947 में तुम उजड़ कर आ गए, तो अब फिर उजड़ना चाहते हो, अब कहाँ जाओगे। पंजाब में जब थे तो पंजाब में तुमने यही हालात के हिंदुस्तान का नारा वहाँ लगाते रहे, तो वहाँ पंजाब से निकल के यहाँ हरियाणा में आ गए। अब हरियाणा में रोटी खाने जो लायक हुए, अब यहाँ से कहाँ भाग के जाओगे। तो ये तुम्हारी गलती है और तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और मनोहर लाल खट्टर और होम मिनिस्टर को भी इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए था। उनको अभी भी ज़रूरत है कि इन सबको मिलकर बैठ के इसका समाधान निकालें, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा जो है ना तो हिंदू जागरण मंच को होगा, ना हिंदू विश्व हिंदू परिषद को होगा। कुछ पहल होगी अमन कायम करने के लिए? नहीं, हमारी तो कोशिश ये सदा से रही है, क्योंकि मैं गुरदासपुर गया हुआ था, तो जब मुझे पता लगा तो लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, तो आपको वापस आना चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि आप मस्जिद के मामले में जो सोना की मस्जिद पर सिखों ने बहुत हिम्मत दिखाई, उन्होंने प्रोटेक्ट की मस्जिद। तो जो हमारा कोशिश थी कि मुसलमान और हिंदू नज़दीक आए और सिखों को कड़ी का काम करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि इस हालात में सिख जो है वो एक कड़ी के काम के तौर पर सामने आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हमारी अब कोशिश है कि थोड़ा शांति हो जाए, और शांति होने के बाद हम इसका जायज़ा लेंगे, जिनके नुकसान हुए उनकी भरपाई कैसे हो। सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड करेंगे कि जिनकी भरपाई हो, जिनके ऊपर मुकदमे बने हैं, बिना किसी कारण मुकदमे बने, उनके मुकदमे वापस किए जाएं और ये सारे काम किए जाएं। ये हमारी कोशिश है। और इस हफ्ते में हमारा 7 तारीख के बाद इसी पर एक हफ्ते के लिए हम सारे, अभी एक अलवर में मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद हम नू में मीटिंग करेंगे, सब लोगों से मिलेंगे। थोड़ा इंटरनेट भी खुल जाए, थोड़ा वहाँ जो कर्फ्यू का कारण बना, क्योंकि इस समय हम कोई भी काम करेंगे वो मैं नहीं समझता कि किसी के हक में जाएगा। उससे उग्रता, ब्लेम गेम ज़्यादा चलेगी, तो हम नहीं चाहते कि ब्लेम गेम में
लेकर दोनों जब हम जोड़ने चले हैं तो समाजों को तोड़ने तो हम चले नहीं। हमारी कोशिश ये है कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिले और इकट्ठे बैठें और ये जो इशू खड़ा हुआ है, ये जो मुद्दे खड़े हुए इसको समाप्त किया जाए, ये हमारी कोशिश है। हमने पहले भी एक कोशिश की थी कि जब नमाज अदा नहीं गुड़गांव में करने दी जा रही थी तो हमने कहा आओ गुरुद्वारे में नमाज अदा कर लो, तो उसका एक अच्छा बना और बहुत अच्छा मैं समझता कि सिखों के लिए वो एक बहुत बड़ा दिन बना। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज गया कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के जो सिख हैं, जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, वो दोनों को मिलने और मिलाने के सिद्धांत दिए हैं। इस बात पर हम कहते हैं।